बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना में आयोजित भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति बैठक में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और राजद पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनका मकसद सिर्फ सत्ता में बने रहना है, जबकि भाजपा का उद्देश्य हर नागरिक को आत्मसम्मान और गरिमामय जीवन दिलाना है। राजनाथ ने कहा कि यह बैठक केवल संगठन की नहीं, बल्कि बिहार और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के संकल्प की सिद्धि का मंच है। उन्होंने जोर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 11 वर्षों में साबित किया है कि अगर नेतृत्व मजबूत हो, नियत साफ और नीति स्पष्ट हो तो भारत आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से इस विश्वास को बिहार के हर दिल तक पहुंचाने की अपील की और कहा कि भाजपा की ताकत उसका कार्यकर्ता है, जो हर स्तर पर राष्ट्र निर्माण के संकल्प से जुड़ा है। बहनों भाइयों, आप किसी साधारण राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। आजाद भारत में आपने देखा है कि नेताओं की कथनी और करनी, कृति और कथन, वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे कम होता चला गया। भारत की राजनीति में विश्वास का संकट निरंतर गहरा होता चला गया। लेकिन आप सीना ठोक कर दावे के साथ कह सकते हो कि भारत की राजनीति में पैदा हुए विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में किसी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया है तो हमारी और आपकी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी। मैं दावे के साथ कहता हूं, हमने जो भी वादे चुनाव के दौरान किए अक्षरशः हर वादे को पूरा किया। मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं कि हमारे चुनावी घोषणा पत्र को उठाकर देख लें कि हमने जो कहा है वो किया है अथवा नहीं है। लेकिन यह तीसरा कार्यकाल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है उसमें अभी 4 साल शेष है, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। साथियों, बिहार की कमान इस समय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के हाथों में है। उनकी अध्यक्षता में यह प्रदेश कार्यसमिति की बैठक हो रही है और मैं जानता हूं उन्होंने बराबर कार्यकर्ता के भाव से काम किया है। और एक बात जो यहां मैं जोड़ना चाहता हूं ये यह है, यहां मौजूद आप सभी कार्यकर्ता सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, आप स्वर्णिम बिहार के निर्माता हैं। आप सिर्फ पार्टी के सदस्य मात्र नहीं हैं, आप हमारी विचारधारा के योद्धा हैं। आप बिहार के निर्माण की नींव हैं। और आज बिहार प्रदेश कार्यसमिति की बैठक मैं मानता हूं कोई साधारण आयोजन नहीं है। यह वह क्षण है जब हम अपने महान अतीत से प्रेरणा लेकर आने वाले चुनावों की रणनीति तय करेंगे, संगठन को एक नई दिशा देंगे और अपने कार्यकर्ताओं के संकल्प को जन आंदोलन में बदलेंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पिछले 40 वर्षों से बहुत नजदीक से मैं देख रहा हूं, उनके साथ काम किया है मैंने। बहनों भाइयों, कि हमारा कार्यकर्ता ऐसा है कि एक बात प्यार और मोहब्बत से बात कर रहे हो तो अपनी पार्टी के लिए और देश के लिए अपना कलेजा निकाल कर रख देता है। ऐसा यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। दहशत पैदा करके इससे काम नहीं कराया जा सकता। इसको प्यार देकर, मोहब्बत देकर अब जो चाहिए सो करा दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 11 वर्षों में सिद्ध किया है मेरे बहनों भाइयों कि भारत बदल सकता है और भारत आगे बढ़ सकता है, बशर्ते नेतृत्व सुदृढ़ हो, नीयत साफ हो, नीति स्पष्ट हो और राष्ट्रहित सर्वोपरि रखा जाए। अब हमें यही विश्वास बिहार के हर निवासी के दिल तक पहुंचाना है। उसको पहुंचाने का काम यदि कोई कर सकता है तो आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। अगर बिहार का खोया हुआ गौरव कोई शक्ति लौटा सकती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही लौटा सकती है और कोई दूसरा नहीं लौटा सकता। हर बूथ, हर मोहल्ले, हर पंचायत में जाकर मोदी के नेतृत्व की बात कहें, भाजपा की बात करें, लेकिन उसे सिर्फ भाषण न बनाएं। उनके कामों की सफलता की बात करें, उनसे पूछें सरकार की योजनाओं के बारे में, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत,
गरीब कल्याण अन्न योजना से अनेक जीवन में कैसे सकारात्मक बदलाव आए हैं, यह लोगों से चर्चा करें। जब लोग साथियों अनुभव से जुड़ते हैं तब उन्हें भरोसा होता है, इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं। दूसरी बात, बिहार के आत्मविश्वास को फिर से जगाइए, बिहार के आत्मविश्वास को फिर से जगाइए, अतीत के गौरव को भविष्य की प्रेरणा बनाइए, लोगों को याद दिलाइए कि वही धरती है जहां भारत का सबसे पहला गणराज्य था, जहां महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर ने ज्ञान दिया था, और जहां से संविधान सभा का नेतृत्व करने वाले बाबू राजेंद्र प्रसाद जी आए, और जहां से संविधान को बचाने वाले जयप्रकाश नारायण जी आए, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान भी इसी पटना की धरती से किया था। साथियों, तीसरी बात, लोगों को यह भी समझाएं कि भाजपा केवल सरकार नहीं चलाती है, समाज निर्माण करती है।